लोग चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उम्मीद है आपने इसके दोनों लेक्चर जो है वो अच्छे से देख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। आज हम थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसिड बेस का, रिवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड लॉरे-ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि हर वो स्पीशीज जो वाटर के अंदर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन रिलीज करती है वो एसिड कहलाती है, और हर वो स्पीशीज जो एक्वा सॉल्यूशन में आयनाइज होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन रिलीज करती है वो बेस कहलाती है। जबकि लॉरे-ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि एसिड वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन डोनेट करती है H पॉजिटिव आयन, जबकि बेस वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये G.N. ल्यूइस ने 1923 में रिप्रेजेंट किया था, और उसने कहा था कि एसिड वो स्पीशी होती है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, और बेस वो स्पीशी होती है या वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। मींस ल्यूइस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि ल्यूइस बेस इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आपको कुछ याद हो तो हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था बहुत डिटेल से एग्जांपल्स के साथ। तो बेसिकली उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि हमारे पास एक ल्यूइस एसिड और एक ल्यूइस बेस का रिएक्शन होता है। ल्यूइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और ल्यूइस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसको हम अडक्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेसिस किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनती हैं। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, यानी H पॉजिटिव है, और H पॉजिटिव हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि H पॉजिटिव जो है ये सिंपल जब होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देता है तो उस वक्त ये प्रोटॉन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो नहीं कर सकेगा। इट मींस कि ये भी हमारे पास क्या होगा, ल्यूइस एसिड होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जबकि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन है OH नेगेटिव आयन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो ये क्या बन जाएगा, ल्यूइस बेस हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो OH नेगेटिव आयन है, आपको इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पता है, हमने 9th क्लास में डिस्कस की हुई है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्स की फॉर्म में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उसका उस वक्त आया है जब इसने अपना कोई बॉन्ड तोड़ा है, और बॉन्ड तोड़ते वक्त इसने जिस एटम से बॉन्ड तोड़ा है उस एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, ले लिया है। अब इसके पास अपना भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक पेयर बन जाएंगे, और इस पेयर को ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करके उसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है। बेसिकली ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है कि पहले ये क्या करेगा कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा। जब हाइड्रोजन आयन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली इनके दरमियान क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, HO और H। अब इसके पास ये 2 पेयर एज इट इज रहेंगे और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी इसके पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है, जो इसने इसको दिया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और क्या बना देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ये बेसिकली एक्ट कोवलेंट की तरह करता है, लेकिन इसको हम कहते हैं क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक एटम की तरफ से हुई है, यानी ऑक्सीजन ने ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, उसको दिए हैं, और इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो का जो रुख होता है वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ होगा, यानी डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास, इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे अडक्ट। ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनती है।
सिमिलरली हमारे पास जो इसकी सेकंड एग्जांपल है वो है हमारे पास सेम हम लेंगे प्रोटॉन H पॉजिटिव जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। अब वाटर में ऑक्सीजन के पास टोटल आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं। बाकी जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं और इन पेयर्स को हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है और एज अ रिजल्ट इनके दरमियान क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ये 2 ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच है और ये तीसरा इस कोऑर्डिनेशन की वजह से बना है। तो इस तीसरे को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जो न्यू बॉन्ड इनका बन रहा है और ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो का रुख होगा, ठीक है। और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसकी बॉन्डिंग एक्स्ट्रा हो गई है और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक अडक्ट बन गया है। बेसिकली इसमें भी क्या होता है कि ये पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है ताकि इसके ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए इसके डुप्लेट में और इसका पॉजिटिव साइन खत्म हो जाए, ठीक है। एज अ रिजल्ट जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन लॉस से हमेशा कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव साइन। अब इसी इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर करके ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव साइन तो रहेगा लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल हमारे पास इसकी है NH3 और BF3 के दरमियान बॉन्ड। ये भी आपने 9th क्लास में बहुत डिटेल में बॉन्ड पढ़ा है। अमोनिया जो है इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं